गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, आगे बढ़ती हूँ मैं। होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, है ना? तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलो, तो जितने भी आपके सर्वे के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन्हीं को देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो मैं पहले क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपके पीवाईक्यू का ही एक हिस्सा ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कि मैं पहले करा चुकी हूँ क्लास में, लेकिन यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्रैक्टिस ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सारे को हम लोग 2-3 क्लास में लेके खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, ये क्वेश्चन देखो। चलिए, इसमें क्या बोला हुआ है? द स्टेडिया रीडिंग विथ हॉरिजॉन्टल साइट on a vertical staff held at 50 meter from a tachymeter are 1.285 meter and 1.780 meter. The focal length of the object glass is 25 centimeter and the distance between the object glass and the vertical axis of the इसके बाद ये है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ द टैक्योमीटर है, यहाँ पे ऑफ द टैक्योमीटर is 15 centimeter. 15 centimeter. The stadia interval is the stadia interval is करो सॉल्व। द स्टेडिया इंटरवल इज, आपको स्टेडिया इंटरवल फाइंड करना है। चलिए, क्या दिया आपको? डिस्टेंस आपको गिवन है डी 50 मीटर। टैक्योमीटर से आपने रीडिंग लिया, एक लिया आपने 1.285, एक लिया आपने 1.78, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एस निकाल सकते हो। एस मिल जाएगा ना, 1.780 माइनस 1.285। यहाँ से आप स्टाफ इंटरसेप्ट एस निकाल सकते हो। फोकल लेंथ आपको दिया है, कितना दिया फोकल लेंथ? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 हो जाएगा मीटर में। चलो, and the distance between the object glass and the vertical axis of the tachymeter is 50, यानी कि स्मॉल डी आपको गिवन है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.15 मीटर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? स्टेडिया इंटरवल का, मतलब कि आपको निकालना स्मॉल आई है। जो टैक्योमीटर है, इसका जो फॉर्मूला बनता है सिंपल, वो डी इक्वल टू क्या होता है? के एस प्लस सी। इसमें कोई भी आपको एंगल वैंगल दिया नहीं हुआ है, तो सिंपल केस आपका जो डिस्टेंस का होता है टैक्योमीटर का, वो डी इक्वल टू के एस प्लस सी है, ठीक है। बाकी मैं आपको डिफरेंट अगर एंगल में बनता है तो भी आप लोग बता चुकी हूँ केस, वैसा इसमें कोई केस नहीं है। यहाँ पे डी डिस्टेंस पता है आपको, के क्या होता है आपका? एफ बाई आई हो जाता है, ये एस रहेगा। सी क्या होता है आपका? एफ प्लस डी होता है। डी आपको पता है यहाँ पे 50 मीटर। डी पता है आपको, एफ पता है आपको, एस पता है आपको, एफ पता है आपको, डी पता है, सिर्फ आई अननोन है। तो आई निकाल सकते हैं ना, यहाँ से आई निकाल सकते हैं ना। निकालिए, कितना आ रहा है?
ये आपका 0.495 मीटर आ रहा है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एस, सॉरी एस नहीं, आई। किसी का नहीं आया? पुट करो भाई यहाँ पे। ये 50 हो गया। एफ पता है आपको 0.25, आई आपका अननोन है, एस आपको पता है कितना है? एस 0.495 आ गया। ये एफ पता है आपको 0.25, डी पता है 0.15। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करो, यहाँ से आई निकालना है आपको। स्टेडिया इंटरवल 400.8, बाप रे, 0.5, 0.01। स्टेडिया इंटरवल और बहुत छोटा डिस्टेंस आएगा स्टेडिया इंटरवल का, कुछ में। इतना इतना वैल्यू कैसे आ रहा है आप लोगों का? 95। ये सब क्या आप लोग में बता रहे हो? निश्चित 0.002। प्रतीक, अशोक 2.4, 2.5। हाँ, इनका थोड़ा ठीक लग रहा है, ये अशोक और प्रतीक। बाकी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, देखो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे तो और से डिफिकल्ट कैसे बनाओगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखो, ठीक से आप लोग सॉल्व करिए, कहीं तो किसी से कोई गड़बड़ हो रहा है आप लोगों से। देखो, इसका आंसर भाई 2 जब इसको सॉल्व करोगे ना, मीटर में आपको कुछ ऐसा आएगा, 2.49 × 10⁻³ ये मीटर में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मीटर में आंसर करना है तो आप 2.49 × 10⁻³ मीटर, लेकिन इन जनरल इसका वैल्यू हम लोग में लिखते हैं, इसलिए आप आई को कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में है, इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपका में आ जाएगा। तो 2.49 को राउंड ऑफ में आप 2 या तो 49 लिखिए, या इसी को आप 2.5 भी बोल सकते हैं। हाँ, 2.49 अभी ठीक है, निश्चित ठीक है। निश्चित। जिनका भी आंसर गलत आ रहा है उनके इसको कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, है ना? थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो, बन जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सब कुछ आपको डेटा पता है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है इसमें। 3.96 नहीं आएगा SKS। ठीक है, चलिए।
ध्यान से सॉल्व करो। पहले मैं मीटर में लिखा था। अच्छा, आप मीटर में लिखे थे। हम मीटर में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, बहुत बार क्वेश्चन में ना आपको, अभिषेक, क्वेश्चन में बोलता है कि आपको वैल्यू मीटर में आंसर करिए या सेंटीमीटर में आंसर करिए, है ना। ऐसे का वैल्यू लिख के देता है आपको क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है, मान लो आपको कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कि आप फाइंड करिए, अब कुछ भी नहीं दिया आपको। तो अगर देखो, अगर वैल्यू आपका ऐसा कुछ की जो बड़ी वैल्यू आई है, मान लो कि आपका 24 मीटर किसी का आंसर आना है, तो आप उसको इसी में रहने दीजिए मीटर में। अब यहाँ पे देखो, ये 10⁻³ मीटर, मतलब इसका वैल्यू मतलब बहुत छोटा रहता है एमएम में। जो टीडे इंटरवल की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको आप मीटर में एज शो ना करके एमएम में शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नहीं तो वो बोलता है वैसे कि मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, किस में उसको आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में कराई थी, ये आपके कर्व वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला था, ज्योमेट्री ऑफ अ सिंपल प्लेनर कर्व इज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ मिड ऑर्डिनेट। आपको इसमें मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू तो बोला है, मीटर में चाहिए इसको। मिड ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व इन मीटर लिखा है ना, मीटर। अगर आपको ऐसा खुद से डेटा पुट करने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें वो ना आपको मीटर में चाहिए, एमएम में चाहिए, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, वो लिख के देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेडियस है 500 मीटर, और ये जो एंगल बना हुआ है ये आपको दिया है 120 डिग्री। हाँ नहीं दिया, मैं लिख दे रही हूँ 120 डिग्री। ये दिया आपको 120 डिग्री, और ये आपको रेडियस दिया है 500 मीटर। आपको वैल्यू ऑफ मिड ऑर्डिनेट फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ मिड ऑर्डिनेट, देखो अब तक तो आपको सारे फॉर्मूले वॉर्मूले सब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। मिड ऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है। मिड ऑर्डिनेट ये वाला ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं आप मिड ऑर्डिनेट। ये आपका ए डी बी, ये आपका लेंथ ऑफ कर्व है ना। इसमें से ये ए डी से लेके सी, ये क्या आपका मिड ऑर्डिनेट है। इस मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आर 1 - cos θ/2। ये है क्या, आर कितना दिया दीदी आपको, 500 दिया है। ये 1 है, कॉस पता है आपको, थीटा है 120 डिग्री/2। पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा वैल्यू 500, और 1 - cos कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। निकाल दो। हाँ 250, वेरी गुड, बहुत लोग आ रहा है 250। और ये किस में आएगा आपका, क्योंकि 500 आपने मीटर में पुट किया है, तो आपका आंसर मीटर में आएगा, तो डाटा का ही आंसर हो गया। वेरी गुड, आकाश, एसकेएस, बालकिशन, धर्मवीर, शशांक, आदित्य, युगेश, निशित, विनोद। चलिए वेरी गुड। ठीक है, हाँ 1 - cos del/2, हाँ वो डेल बोल लो, थीटा बोल लो, हाँ डेल डेल, डिफ्लेक्शन एंगल है, डेल। ठीक, ठीक है आदित्य। नेक्स्ट, ये कंटूर में करवाई थी मैं आप लोगों को। द फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट कंटूर प्लॉट्स इन टेरेन, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ये आपको दो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पूछ रहा है आपसे कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। ए आपको एंटिक लाइन और बी आपको सिंक लाइन शो कर रहा है, या ये आपको एंटिक लाइन या आपको सिंक लाइन शो कर रहा है। ए आपको रिज दिखा रहा है, बी आपको वैली दिखा रहा है, या डी आपको ए आपको वैली दिखा रहा है, बी आपको रिज, यानी कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ये आपसे पूछा है, ये कराई थी क्लास में भी मैं, बताई हूँ आप लोगों को। ये जो ऐसा प्रश्न होता है, ये आपको रिज शो कर रहा है। अगर ऐसा भी बना हुआ है ऐसे वी शेप का, ये तो ये आपको वैली शो करता है, ये आपका रिज हो जाता है, और ये आपका वैली। कंटूर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ यहाँ देखो, द एंगल 5 डिग्री, यहाँ पे बिना, यहाँ 5 डिग्री है, 15 मिनट 25 सेकेंड। इसको आपको एक्सप्रेस करना है आवर, मिनट और सेकेंड में। इसमें ऑप्शन डी भी है, करो कन्वर्ट करो इसको।
ऑप्शन डी में लिखा है 0 आवर्स, ऑप्शन डी कट गया यहाँ से। 21 मिनट और लिखा है 16 सेकेंड। कन्वर्ट करिए इसको। कन्वर्ट करिए। क्या बोला है ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को, जब आप लोग वो पढ़ाई थी, कौन चैप्टर था भाई वो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, वहां पे कन्वर्ट करने बताई थी आप लोगों को। क्या बोला आपसे, 5 डिग्री है, 15 मिनट और 25 सेकेंड, कन्वर्ट करना है आवर, मिनट और आपको सेकेंड में। ठीक है, चलिए मैं बताई आपको, अगर आपको 1 डिग्री से आवर में आना है तो उसको आपको 1/15 करना पड़ेगा, तो आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आपको मिनट में करना हो चाहे सेकंड में करना हो, आपको 15 से डिवाइड करना है, बता चुकी थी क्लास में मैं आपको। यहाँ देखो 5 डिग्री है, तो 5 को आप डिवाइड करिए 15 से, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 0.33 आवर। ठीक है, चलो अब ये 15 मिनट है, 15 मिनट इसको डिवाइड करो 15 से, ये आपको मिल गया एक, 15 कट जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 1 मिनट बन गया। यहाँ 25 सेकेंड है, इसको डिवाइड करिए 15 से, तो ये आपको कितना मिल रहा है, 1.67 कुछ मिल रहा है, 6 6 आएगा तो 6 7 ले सकते हैं। ये आपका बन गया सेकेंड में। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखिए आपको 0.33 आवर, 1 मिनट और 1.67 सेकेंड कहीं भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है जहां पे आपको 0.33 आवर, 1 मिनट और 1.67 सेकेंड लिखा हुआ दिखे, नहीं दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे देखिए ये 0.33 आवर है, यानी कि 0 आवर तो है, लेकिन आप इस जीरो के बाद जो लिखा है 0.33, उस 0.33 आवर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कर सकते हो। 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 1 घंटे में कितना है, अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 0 आवर प्लस 0.33 आवर, जीरो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कंप्लीट, यहाँ मान लो एक होता 1.33, तो 1 घंटा आपका कंप्लीट होता। यहाँ तो 1 घंटा से कम है, यानी कि 0.33 आवर है, तो उस 0.33 आवर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में। कैसे करोगे, 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है ना 1 घंटे में, बस कर दो। यहाँ आपका 0 आवर रहेगा प्लस ये हो जाएगा आपका 0.33 इंटू 60, तो ये बन गया आपका मिनट में। तो कितना हो जाएगा 0.33 इंटू 60, कितना बन जाएगा ये, 19.8 के आसपास आ रहा होगा। इसको आप 20 बोल सकते हैं, राउंड ऑफ में 20 मिनट बोल सकते हैं, 20 मिनट। हाँ 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है शशांक। आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आवर तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपका 0 आवर है। ठीक, यहाँ का 20 मिनट प्लस यहाँ का 1 मिनट मिलके बन गया आपका 21 मिनट, बन गया 21 मिनट। चलिए भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड आपके पास है 1.67 सेकेंड। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, 0 आवर, 21 मिनट और 1.67 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी भी देखो लगभग उतना ही है, 0 आवर, 21 मिनट और यहाँ पे 16 सेकेंड लिखा हुआ है, तो 16 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो जब भी आपको इस ऐसे डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है आवर मिनट सेकंड में, तो 1 डिग्री में आपका 1/15 आवर होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको 5 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दिया,
कितना आ रहा है? 0.33 आवर आ रहा है, ठीक है। 0.33 आवर आ रहा है ना, मतलब 1 आवर से भी कम है, यानी कि 0.33 आवर बस हुआ है आपका। तो आवर तो कुछ हुआ ही नहीं आपके पास, उसको आप 0 आवर लिख सकते हैं। अब इस जो पॉइंट इधर बचता है ना, वो आपको उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 1 आवर में पता होता है कि 60 मिनट होता है, तो आपने 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 19.8 के आसपास आ रहा होगा, ये आपका मिनट में आ गया। उसको अपने राउंड ऑफ में 20 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, 15 आपके पास मिनट पहले से था, आपने उसको डिवाइड किया 15 से, आपका 1 मिनट आ गया। यहाँ आपके पास 25 सेकंड था, इसको अपने डिवाइड किया 15 से, आपका 1.67 सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखो आवर तो पास कुछ है ही नहीं, यानी कि आपका आवर कितना है, 0 है, तो 0 हमने लिख दिया। जो मिनट आपके पास है, पहले वाले में आपके पास मिनट है 20 मिनट, और दूसरे वाले से आपको मिला 1 मिनट, तो 20 प्लस 1 मिलके बन गया 21 मिनट, तो आपने उसको लिख दिया 21 मिनट। और आपको जो सेकंड वाला बचा है वो बचा है 1.67 सेकंड, तो आपने यहाँ पे 1.67 लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये देखो, मैच द फॉलोइंग है, ये आपके पता नहीं कौन सी ईयर में आया है, पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इधर आपके पर्पस लिखे हो। देखो आपको डिफरेंट टाइप्स के ना माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उससे आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो, एबने लेवल लिखा हुआ है, पेंटाग्राफ लिखा हुआ है, प्लानीमीटर लिखा हुआ है, बॉक्स सेक्सटेंट लिखा हुआ है। प्लानीमीटर तो मैं बार बार आपको यूज भी की हूँ, जब आपको एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाई हूँ, तो वहां पे मैंने प्लानीमीटर का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, क्लास में। प्लानीमीटर आपके, अगर आपका छोटा कोई मैप है, तो उसका आपका अगर आपको एरिया निकालना होता है, तो आप किसका यूज करते हैं, प्लानीमीटर का। तो प्लानीमीटर किससे काम आता है, एरिया एरिया फाइंड करने के लिए किसी फिगर का। जो पेंटाग्राफ होता है आपका 2, इससे क्या करते हैं आप, किसी मैप को इनलार्ज करने या उसको रिड्यूस करने के काम में आपका पेंटाग्राफ आता है। क्लियर है क्या? देखो इसका ऑप्शन तो इसका सी सही होगा, कोई डी भी बोल रहा है। अरे अरे, सॉरी सॉरी, सी नहीं होगा। तीसरा का तो बी होगा, ऑप्शन से वही डिडक्ट किया कि आपका डी सही है। देखो ऐसा मैच द फॉलोइंग में ना आपको सब कुछ पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको 1 2 3 का ही पता रहे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानीमीटर आपके एरिया के लिए है, पेंटाग्राफ आपके मैप को इनलार्ज या रिड्यूस करने के, तो सेकंड का सी हो जाएगा, यानी कि सेकंड का सी सही है, थर्ड का आपका बी सही है, फर्स्ट का एबने लेवल देखो इंक्लिनेशन को फाइंड करने के लिए होता है, और बॉक्स से आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके माइनर इंस्ट्रूमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। हाँ, बहुत उनका आंसर आ गया था वैसे, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, हाँ, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर अ डंपी लेवल द बबल ट्यूब हैज सेंसिटिविटी ऑफ 40 सेकेंड। क्या दिया हुआ है इसमें आपको, एक डंपी लेवल है, इसकी सेंसिटिविटी यानी कि अल्फा की वैल्यू दी आपको 40 सेकेंड, या सेकेंड यहाँ लिख भी दे रही हूँ। वाइल टेकिंग अ स्टाफ एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, आपको डिस्टेंस दिया है 60 मीटर, डिस्टेंस दिया है 60 मीटर। द बबल इज आउट ऑफ सेंटर बाय 2 डिवीजन, जो बबल है आपके वो 2 डिवीजन यानी कि एन आपको दिया हुआ है 2। आपको स्टाफ रीडिंग की जो भी वैल्यू वो फाइंड करना, वही आपको एरर भी हो जाएगा इसमें। और देखो आप बोला स्पेशली एमएम में बताना है आपको एरर, स्टाफ का जो भी एरर होगा उसको आपको एमएम में बताना है, एमएम में। चलो, ये आपकी डंपी लेवल की सेंसिटिविटी की क्वेश्चन हो गई। सेंसिटिविटी बताइए आपको, सेंसिटिविटी में, सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी आप डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इक्वल टू आपका एक होता है एस अपॉन में एन डी, एक एल बाई आर भी होता है यहाँ पे, लेकिन उस एल बाई आर का आपको जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका जो अल्फा की वैल्यू है वो दिया हुआ है आपको किसमें, सेकंड में। अगर आप ये फॉर्मूले को
सिंपल आपका ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको इसमें आपका अल्फा का वैल्यू रेडियन में आता है, अगर आपको सेकंड में पुट करना है, अल्फा अगर आपको सेकंड में पुट करना है, तो इसमें आपको 206265 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ ठीक है, ऐसे एस बाई एन डी। लेकिन एस बाई एन डी आप जब का पुट करते हैं, अगर आप अल्फा को रेडियन में पुट कर रहे हैं तो ठीक है, आपने इसको अगर सेकंड में रखना है तो आपको 206265 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्फा पता है आपको 40 सेकंड, सेकंड हो गया। चलो एस आपको निकालना है, एन नंबर ऑफ डिवीजन आपको 2 दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको 60 मीटर दिया हुआ है। अब देखो ये 60 आपका मीटर में है ना, 60 आपका मीटर में है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एस का वैल्यू किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेकिन आपको आंसर एमएम में करना है, बस ये ध्यान देना। चलिए बताओ कितना आ जाएगा ये। इतना कुछ आ रहा है क्या, 0.023, 0.02327 कुछ मीटर आ रहा होगा, तो इसको आप एमएम में कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 23.27 आ रहा है क्या एमएम में? हाँ ठीक है, वेरी गुड योगेश। 23.27, ये 206265 से मल्टीप्लाई क्योंकि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं क्लास में बताई थी आप लोगों को। ठीक है, जो सेंसिटिविटी है सिंपल, उसका फॉर्मूला एक होता है एस बाई एन डी, एक आपका एल बाई आर भी होता है। अगर आपको एल देता है क्वेश्चन में और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने बोलता है, तो हम अल्फा इक्वल टू एल बाई आर भी पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका काम नहीं है, एस बाई एन डी से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपको अल्फा सेकंड में गिवन है, हमने इसको सेकंड में रखा है, तो सेकंड में रखा है अगर आपने इधर अल्फा को, इस तरह भी आपको उसको 206265 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेकंड के लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला पता रहेगा तो बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ ठीक है, मैक्सिमम का आ गया आंसर, चलो वेरी गुड। हाँ 0.023 रजनीश आपके मीटर में आ रहा होगा, एमएम में 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिट थियोलाइट इज अ, भाई ट्रांजिट थियोलाइट क्या होता है, देखो आपके पास जो थियोलाइट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजिट, एक होता है नॉन ट्रांजिट। क्लास में बताई थी मैं आप लोगों को, जो थियोलाइट होता है आपका दो टाइप का होता है, ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब कि जो कुछ भी रिवॉल्व ना करे, उसमें आप कोई भी रिवॉल्वमेंट अगर नहीं हो रहा है, एक ही आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, तो ऐसे को आप बोलते हैं ट्रांजिट। लेकिन अगर वो रिवॉल्व करता है, आप उससे दोनों फेस से रीडिंग ले सकते हैं, तो वो आपका नॉन ट्रांजिट होता है। सॉरी उल्टा बोल दी मैं, नॉन ट्रांजिट मतलब कि रिवॉल्व नहीं करेगा, सॉरी सॉरी, रिवॉल्व नहीं करेगा, इसमें रिवॉल्यूशन होगा आपका, रिवॉल्यूशन होगा, आप इससे फेस लेफ्ट फेस राइट दोनों रीडिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी भी इसमें कुछ है यहाँ पे, इसका ऑप्शन डी भी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें दो वर्टिकल सर्कल, इसमें लिखा हुआ है कि थ्योरलाइट विथ टू वर्टिकल सर्कल, जिसमें दो वर्टिकल सर्कल हो, उसको आप बोलते हैं ट्रांजिट वर्टिकल सर्कल। तो बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन बी से, जिसमें आप फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों ले सके, ऐसे थ्योरलाइट को आप ट्रांजिट थ्योरलाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, ये देखो, द बैक साइड रीडिंग ऑन अ बेंच मार्क ऑफ आर एल 110 मीटर इज 1.45, क्या बोला है, जो आपने बैक साइड का रीडिंग लिया इतने आरएल पे, वो 1.45 है, आपने इनवर्स स्टाफ का यूज किया, फोर साइड लिया आपने, आपको वैल्यू मिलता है 2.23, उस स्टेशन का आरएल क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, ऐसा तो ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ आपने स्टाफ रखा, या आपने बैक साइड लिया, कोई फोर साइड लिया आपने, इसका वैल्यू आपको 2.23 मीटर मिलता है, इसका आपको 1.45, यहाँ का आरएल दिया आपको 110 मीटर। एच ए निकलेगा, कैसा निकलेगा, 110 में आप क्या कर देंगे ऐड 1.45 का, ये हो गया आपका 111.45। ठीक, आपको आरएल निकालना है इस पॉइंट का, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहां तक आप आ चुके हैं, इतना ऐड करना पड़ेगा, और तो 111 में आपने क्या ऐड कर दिया,
क्या ऐड कर दिया आपने? ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? 110 प्लस 1.45। थ्री 2.23 तो ये आपको मिला। ये ना ये 100 होगा। ये 100 होगा। 100 करो 100। ऑप्शन बी सही है। 100 है वो। 100 है। ठीक है। अगर आप उसको 110 तो 113 में ठीक आ रहा था आप लोगों का। ठीक है। वो लेकिन 100 मीटर है। RL यहाँ का 100 दिया हुआ है, बैक साइड 1.45 है, फोर साइड 2.23 है। ठीक है। हाँ, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? इस हिसाब से फटाफट बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो। चलो नेक्स्ट आइए। हाँ, ये देखो। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन ड्यूरिंग क्लोज ट्रैवर्स। आपको साइड्स दिए हुए हैं, लेंथ दिया हुआ है, होल सर्कल बियरिंग में वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा है क्लोजिंग एरर, ट्रैवर्स का क्लोजिंग एरर। मैं आपके ट्रैवर्स के चैप्टर में आपको क्लोजिंग एरर निकालना बताई थी आपको क्लास में। ठीक है। चलो बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर। देखो लिखा है क्लोजिंग एरर में बताना है भाई, में बताना है आपको। क्लोजिंग एरर कैसे मिलता है? क्लोजिंग एरर स्मॉल ई। देखो, जब आपको ट्रैवर्स पढ़ाई थी, मैं तो बताई थी ना ट्रैवर्स। जब भी आप ट्रैवर्स बनाते हैं, ट्रैवर्स तो आप चाहते हैं कि अगर आपने ए से स्टार्ट किया है, ए बी सी डी, तो मेरा डी से ए ऐसा कनेक्ट करे। लेकिन बहुत बार हमसे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका डी से ए कनेक्ट नहीं हो पाता, उसी को आप बोलते हैं आपके ट्रैवर्स का एरर। ठीक है। और उस एरर को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपसे एरर हो चुका है तो एरर अगर आपको निकालना है तो आपको चाहिए होता है समेशन लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन डिपार्चर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये आपको जो भी एरर आपके लैटिट्यूड में है, जो भी एरर आपके डिपार्चर में है, ये आपको वैल्यू देता है आपके ट्रैवर्स के क्लोजिंग एरर का, स्मॉल ई का। इसके लिए आपको लैटिट्यूड का एरर और डिपार्चर का एरर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालोगे? समेशन लैटिट्यूड कैसे मिलता है आपको? समेशन लैटिट्यूड कैसे मिलता है आपको? आप क्या करते हो? एल कॉस थीटा करते हो। आपको एल पता है, थीटा पता है, कर दो। पहले के लिए 100 इंटू कितना हो जाएगा? कॉस 90 प्लस 173 इंटू कॉस 180 प्लस 200 इंटू कॉस 330 हो जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। जो भी आएगा आपका एरर समेशन लैटिट्यूड में आ जाएगा। सेम आप डिपार्चर करिए। सेम आप डिपार्चर करिए, क्या होगा? एल साइन थीटा हो जाएगा। करो ये। 100 इंटू साइन 90 प्लस 173 इंटू साइन 180 प्लस 200 इंटू साइन 330। निकालो, यहाँ समेशन डी आ जाएगा। जैसे समेशन एल मिला, समेशन डी मिला आपको, यहाँ पुट कर दो और यहाँ से एरर निकाल दो। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है समेशन एल? ये आपका इतना कुछ आ रहा होगा, 0.205 आ रहा होगा। आ रहा है क्या? मीटर में। ये सारा आपका एल आपका ये 100 मीटर में है ना, तो ये भी आपका मीटर में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ आपका 0 आ रहा होगा, 0 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको आप तो यहाँ आपको 0.205 मीटर में आ जाएगा, यहाँ आपका 0 आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको पता है फॉर्मूला, पुट कर दीजिए एरर के फॉर्मूले में। क्या बोलता है? 0.205 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आपको वैल्यू मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा
0.205 मीटर। तो ये आपका 0.205 मीटर में आ रहा है। आपको आंसर किस में करना है, एमएम में करना है। तो मीटर से एमएम में आने क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, कितना आ जाएगा, 205 आएगा। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ गया था, वेरी गुड। क्लियर है। जब भी आपको ट्रैवर्स का क्लोजिंग एरर निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको समेशन लैटिट्यूड का जो भी एरर है वो आपको निकालना है, डिपार्चर का आपको निकालना है। जैसे ही आपको ये दोनों मिल जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो एरर के में। यहाँ पर दो तीन चीज बनता है, इसी से आपको एक रिलेटिव प्रिसीजन का भी क्वेश्चन बनता है, रिलेटिव प्रिसीजन। ठीक है, रिलेटिव प्रिसीजन वो क्या बोलता है, ई अपॉन में पी, बताइए ना। तो यहाँ पर अगर आपको एरर मिल जाएगा, अगर आपको आपके ट्रैवर्स का पेरीमीटर पता होगा, तो आप वहां पे रिलेटिव प्रिसीजन 1 के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो ट्रैवर्स में क्वेश्चन बनता है, या तो सिंपल बनेगा आपके ये क्लोजिंग एरर निकालने का, या बनेगा रिलेटिव प्रिसीजन का, या फिर एक tan थीटा यानी कि एंगल का ही बनता है, tan थीटा का। ठीक है, तो दो तीन मैं आप लोग को, हाँ, ई बाई लेंथ, लेंथ नहीं होता है वो हाँ लेंथ बोल सकते, एक तरीका वो पेरीमीटर है, मतलब पूरा लेंथ होता है वो, जो भी आपका ट्रैवर्स है ना उसका पूरा कंप्लीट लेंथ होता है। कॉलिमेशन एरर का, देखो वो तो आपके लेवलिंग में, जैसे कि हमारा एरर है ना, बाकी कर्वेचर है, आपका रिफ्रैक्शन है, वैसे ही कॉलिमेशन एरर है। इसका तो मैं क्वेश्चन भी कराई हूँ क्लास में, आशीष। ठीक है, कॉलिमेशन एरर का डिटेल में क्लास कराई हूँ आप लोगों को मैं, लेवलिंग वाले टॉपिक में। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला इसमें, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपको, मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या। क्या बोला इसमें, अ 20 मीटर लॉन्ग स्टील टेप यूज्ड फॉर अ सर्वे इज फाउंड टू बी शॉर्ट बाय 10 सेंटीमीटर इफ द एरिया मेजर्ड विद द स्टील टेप इज 5000 मीटर स्क्वायर, द एक्चुअल एरिया इन मीटर स्क्वायर इज। आपका एक 20 मीटर लंबा स्टील का टेप है, वो 10 सेंटीमीटर छोटा हो गया है, आपने उससे पूरा अपना सर्वे कर लिया, आपको जो आपने एरिया कैलकुलेट किया वो आपको 5000 मीटर स्क्वायर मिलता है। लेकिन आपको पता चलेगा कि आपका जो भी टेप है वो छोटा हो चुका है 10 सेंटीमीटर से, मतलब कि आपने जो भी एरिया कैलकुलेट किया फील्ड में वो गलत है। तो आपको एक्चुअल एरिया निकालना है। देखो बोला है मीटर स्क्वायर में चाहिए इसको एरिया, बताओ कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया, मीटर स्क्वायर में एरिया कितना हो जाएगा। 4950.125। एसकेएस और आदित्य दो लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखो, ये आपके जो आपका लीनियर मेजरमेंट जो टॉपिक है, जिसमें चेन का करेक्शन, टेप का करेक्शन जो टॉपिक है, बहुत सारे डिफरेंट करेक्शन आपके पास, सैग है, पुल है ना, मीन सी लेवल है, स्लोप है, पुश पुल है। वैसे ही आपका एक क्या है, इनकरेक्ट लेंथ वाला है ये। मतलब आपने सोचा क्या, आपने सोचा कि आपका जो टेप है वो 20 मीटर का है, आपका 20 मीटर सही है, आपने 20 मीटर के हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, चलो कर दिए, लेकिन आपको पता चलता है कि आपका चेन 10 सेंटीमीटर छोटा हो गया है। क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट, छोटा। यानी कि जो आपका एल डैश कितना हो जाएगा, वो 20 माइनस ये मीटर में, इसलिए आपने 10 को मीटर में आप क्या करो, कन्वर्ट करो, तो 0.1 हो जाएगा। यानी कि आपका चेन एक्चुअल में 19.9 मीटर का था, लेकिन आप 20 मीटर का सोच के पूरा मेजरमेंट कर दिए फील्ड में, और आपने एरिया भी निकाल दिया। ठीक, एरिया भी आपने निकाल दिया। अब एक्चुअल एरिया निकालना है आपको, क्या निकालना है, एक्चुअल एरिया। देखो ऐसा ही ना वॉल्यूम का भी बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी आपको एक्चुअल निकालना होता है, जो भी गलत वाला आपका लेंथ है, मतलब जो सही है एल डैश अपॉन में एल, एरिया बोला है इसलिए आप ऐसा कर देते हो स्क्वायर इनटू में जो आपने एरिया फाइंड किया है गलत वाला। तो एल डैश कितना है आपका 19.9 है, ये 20 आप सोचे कर दिए मेजरमेंट, इसका कर दोगे आप स्क्वायर, और जो ए डैश आपका कितना है 5000 है, मीटर स्क्वायर में है। जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको,
सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 4950.125 कुछ आ रहा है मीटर स्क्वायर। 4950.13 भी आप ले सकते हैं, 0.12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मीटर स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आइए, ये भी मैं क्लास में कराया था डिप वाला ऐसा क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा ना कंप्लीट ही है। डिप ऑफ द सीम, डिप ऑफ द सीम, द डिप इन डिग्री इज, ये पूछा है आपसे, डिग्री में आपको आंसर करना है। कंटूर थोड़ा घुमा के सब बना क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। देखो क्या, दो कंटूर है, एक का आरएल आपका 60 मीटर है, दूसरे का आरएल 70 मीटर है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है 34 मीटर से। ठीक है, आपको डिप फाइंड करना है डिग्री में। अब अगर देखो आरएल क्या होगा, कोई भी अगर कोई ग्राउंड है या जो मीन सी लेवल है, इससे आपका जो एक आरएल बन रहा है वो 60 पे बन रहा है, 60 पे बन रहा है। एक आरएल आपका 70 पे बन रहा है, चाहे 60 से ऊपर ही होगा, अगर ये 60 है और ये मेरा यहां से यहां तक ये वैल्यू 70 है। ठीक, चलो अब ये दोनों सेपरेट कितने से हो रहे हैं, इनके बीच डिस्टेंस आपको दिया 34 मीटर। ठीक, आपको ये फाइंड करना है, जो भी ये एंगल है ये आपको निकालना है। अब ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये यहां से यहाँ 70 है, ये यहाँ से यहाँ 60 है, बचा ये 10 हो जाएगा, पर 10 मीटर। बस यहाँ पे कुछ नहीं, बस tan लगाते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, थीटा जाएगा आपका tan इनवर्स, परपेंडिकुलर कितना है आपका 10, बेस आपका है 34। सॉल्व कर थीटा यहाँ से, थीटा यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कुछ 17 पॉइंट कुछ आएगा क्या, 16 आ रहा है, 6 tan इनवर्स 10 अपॉन में 34, ओके 16.38 डिग्री जो भी आ रहा है। हाँ 3839, हाँ 389 आ रहा है तो उसको आप 39 बोल सकते हैं। हाँ 16.39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंटूर इन अ टोपोग्राफिक मैप, जो कंटूर होती है आपकी किसी टोपोग्राफिक मैप में क्या होता है, इज नॉट क्लोज्ड अपॉन देमसेल्फ। देखो तो पहले नॉट क्लोज्ड, तो कंटूर हमेशा आपकी कैसी है, क्लोज्ड बाउंड्री होती है, बंद रहता है वो, तो पहला तो गलत है आपका। प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैली और रिज, हाँ तो ये सही है भाई। देखो वैली और रिज, आपका रिज कहाँ बन रहा है, वैली कहाँ पे इंडिकेट, उसको तो करता ही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, तीसरा बोला है आपको इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप। अब भाई जो रिज आपका बनता है वो मैक्सिमम स्लोप पर ही बनता है, और उससे क्या होता है आपका ये कंटूर, ऐसा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आपके मैक्सिमम स्लोप के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इज नॉट लिखा है इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एरिया द लाइन एट द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लाइनेशन डिफरेंट एलिवेशन, सेम एलिवेशन होना चाहिए था इसमें, आप द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लाइनेशन नहीं होगा, डिफरेंट एलिवेशन। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है भाई। यहाँ पे वो वैली और रिज को रिप्रेजेंट करता है आपके टोपोग्राफिक मैप में। कोई मैप आप उठा के देखेंगे तो वहां पे जो आपकी कंटूर बनी हुई होती है वो आपको यही रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे वैली है, कहाँ आप उसको देख के इंडिकेट कर सकते हैं कहाँ पे आपका वैली बन रहा होगा, कहाँ पे आपका रिज बन रहा होगा। कोई भी आप मैप उठा के देखना, तो जो उसमें बन रहा है ना वैली, जो भी आपका कंटूर बन रहा होगा उसमें आपका वैल्यू लिखा होता है, उस वैल्यू से आप इंडिकेट या समझ सकते हैं कहाँ पे आपका वैली है, कहाँ पे आपका रिज लाइन शो कर रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लेवल सर्वे ऑफ एन अंडरग्राउंड गैलरी इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ स्टेशन ए इज 100। यहाँ ए, यहाँ का आर आपको दिया 100 मीटर, और बोलता है कि आपको आरएल स्टेशन डी का, यानी कि यहाँ का आरएल कितना होगा आपको निकालना है। इस डी वाले पॉइंट का आपको आरएल फाइंड करना है, इस ए वाले पॉइंट का आपको आरएल गिवन है। जो नहीं दिख रहा है मैं आपको लिख देती हूँ थोड़ा सा दूसरे कलर से, ये आपका 2 है, रेड कलर यूज कर लेते हैं, चलो ये आपका 2 है, ये आपका 1.1 है, ये आपका 1.2 है, ये आपका 1.4 है, और ये आपका 1.3 है।
दिख रहा है सबको अब? ये स्टार्टिंग का ये 2 दिया है, यहाँ का आपको 1.1 दिया है, बी वाले पॉइंट का ये बी है, ये आपका ए है, ये सी है, ये आपका डी है। चलिए बताओ, इस डी का आरएल आपको किसमें फाइंड करना है? मीटर बताना है। 100.9, प्रतीक का 100.5। चलो देखो, अगर मैं ए पॉइंट पे हूं, यहाँ का आरएल अगर 100 है, तो 100 में अगर मैं कितना ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं, तो मैं कहाँ पहुंचूंगी? यहाँ पहुंच जाऊंगी क्या? अगर देखो यहाँ पे मैंने 100 में 2 ऐड किया, मैंने 100 में अगर 2 ऐड किया, तो मेरे को यहां तक मैं पहुंच गई क्या? इस वाली लाइन तक, जो मैं ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की हूँ, 102 मीटर है क्या वहां तक? ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करा, 100 + 2, तो आप इस ब्लू लाइन तक पहुंच गए क्या? पहुंच गए क्या? दूसरा क्या कलर यूज करूं? चलो चलो चलो, यूज करती हूँ मैं ग्रीन। पहुंच गए? चलो, अब देखो, आपको आना इस डी पे है। मेरे को अगर इतना वैल्यू पता चल जाए कि जो ग्रीन में मैंने मार्क किया ना, या जो मैंने ग्रीन मार्क किया आपके उसमें स्लाइड में ग्रीन मार्क, अगर मेरे को इसका वैल्यू मिल जाए, तो उतने में 102 में अगर मैं इतना माइनस करूँ, तो यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, इस ग्रीन वाली लाइन तक। ये कितना है? ये ग्रीन वाला। अगर मैं 1.4 में 1.2 माइनस करती हूँ, तो मेरे को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा क्या? ये ग्रीन वाला पॉइंट मिल जाएगा ना? 0.2 के बराबर होगा ये। कितना है ये? 0.2 है। अगर यहाँ से यहाँ 1.4 है, ये आपका 1.2 है, तो बीच में कितना बचेगा आपका? 0.2 बचेगा। अगर मैं 102 में से 0.2 कर देती हूँ माइनस, आ रहा है ना समझ? 102 में अगर आप 0.2 को माइनस करते हैं, 102 में आप 0.2 माइनस करते हैं, तो कितना मिलेगा आपको? 101.8 मिलेगा। मतलब इस ग्रीन लाइन तक पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। यहां तक आपका 101.8 मीटर है। आपको डी का बताना है आरएल, आपको यहाँ पे डी का बताना है, डी का। तो 101.8 में अगर आप 1.3 कर देते हैं माइनस, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, तो आपको डी का मिल जाएगा आरएल। आरएल एट डी 103.1, 100.5 सही है, बाकी 103 कैसे आ रहा है, 100 कैसे आ रहा है, 100.9 भी आ रहा है किसी का। एस की एस 103 कैसे आ रहा है आपका? 103 देखो, बस कलर को देख के जाओ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, हाँ आ गया 100.5, चलो वेरी गुड। ये ए पॉइंट है, यहाँ का आर आपका 100 है। कोई अंडरग्राउंड की गैलरी बनी हुई है ये, ठीक है, अंडरग्राउंड गैलरी बना हुआ है। यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने लेवल लिया है। ए का आर पता है आपको 100, ठीक है, यहाँ से तक का 2 दिया है। बी का यहाँ पे ये आपको 1.1 दिया है। ये आपको यहाँ पे सी का 1.2 दिया है, एक बार 1.4 भी दिया है। फिर यहाँ पे आपका 1.3 दिया है वैल्यू, ठीक है। चलो, अब देखो, अगर आप मैंने इस 100 में इस 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ, तो मेरे को यहाँ तक पहुंच जाऊंगी मैं, इस ब्लू लाइन तक मैं पहुंच गई। पहुंची कि नहीं? पहुंच गए ना ब्लू लाइन तक। अब देखो, ब्लू से अगर आपको यहां तक आना है, इस वाले के पॉइंट ग्रीन वाले तक, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाला वैल्यू चाहिए। अब इस वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ को पता है, यहाँ से 1.4 है और यहाँ से 1.2 है, तो अगर आप 1.4 में से 1.2 को माइनस करते हैं, तो आपको 0.2 मिल जाएगा ना। अच्छा, 1.8 नहीं, 1.8 नहीं था, वो 1.3 था, ठीक है, ये 1.3 है भाई। अगर आप 1.4 में से, यहाँ पे सी पे देखो, 1.4 में से 1.2 को माइनस करते हैं, तो आपको 0.2 मिल जाएगा। अगर आप 102 में जो ब्लू वाला लाइन आपका आया था, इसमें अगर आप 0.2 को माइनस करते हैं, तो आप इस ग्रीन वाली लाइन तक पहुंच जाएंगे, पहुंच जाओगे। अब उस वाले वैल्यू में अगर आप इस 1.3 को, मतलब जो डी का आरएल दिया है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू 4 साइड, इसको अगर आप माइनस करेंगे, तो डी के आरएल में पहुंच जाएंगे आप। तो आपने 1.8 में 1.3 कर दिया माइनस, तो वैल्यू मिल गया आपको, ये 1.3 है ये डी पे, ठीक है। क्लियर है?
चाहते तो आप इसको ना बहुत लेंदी तरीके से बना सकते हैं, हर एक पॉइंट का बी का निकाल लो आप आर एल, फिर सी का निकालो आप आर एल, जैसे बताइए ना फॉर्मूला आपको, बैक साइड प्लस फोर साइड या बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, वैसे करके आप निकाल सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप डायग्राम से फटाफट समझ के बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, अ वर्टिकल फोटोग्राफ, अ वर्टिकल फोटोग्राफ of 40 meter high, a vertical photograph of 40 meter high hill is taken from 4.4 kilometer height. If the focal length of camera is 15 centimeter, the scale of photograph is. आपको ये मैं पढ़ाई हूँ आपको फोटोग्राफ वाले चैप्टर में, स्केल निकालना सारा पॉइंट का सिखाया था मैंने, एवरेज बोले, डेटम बोले, आपको सिंपल बोले, सबका मैं फॉर्म बताई हूँ आपको। देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। स्केल ऑफ फोटोग्राफ, स्केल क्या होता है, एफ अपॉन में एच मान एच होता है क्या, सिंपल फॉर्मूला इसका। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है, एफ दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में करें तो 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एच क्या होता है आपकी फ्लाइंग हाइट होती है क्या, फ्लाइंग हाइट जितने पे आपका कैमरा उड़ रहा है ऊपर में ड्रोन में होता है। चलो अब देखो एक चीज क्या होता है आपका, ये आपका मान लीजिए यहाँ आपका हिल है, ऐसा कोई ये आपका हिल है, इस हिल का आपको हाइट दिया है, जो हिल है आपकी कितनी हिल है, आपकी हाइट जो हिल का हाइट है कितना है आपका 40 मीटर है, हिल का हाइट 40 मीटर है। इसके ऊपर आपका कहीं पे कैमरा ड्रोन उड़ रहा होगा यहाँ कहीं पे, ये आप टोटल हाइट भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 4.4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इस किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4400 मीटर हो जाएगा किलोमीटर से। और स्मॉल एच आपको दिया है 40 मीटर, कुछ नहीं करना है बस फॉर्मूला पुट कर दो, एफ दिया है 0.15, एच पता है आपको 4400 माइनस 40, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए कितना आता है ये 0.15 डिवाइड बाई 4400 कितना है और माइनस 40, करिए कितना आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा होगा 3 अपॉन में 87200, इसको आपको वन इन के फॉर्म में लिखना है, वन इन के फॉर्म में, तो लिख दो वन इन में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो उसको उल्टा करके, 87200 डिवाइड बाई 3 जो आएगा उसको वन इन के फॉर्म में लिख देना, कितना आ रहा है 29066.66, तो उसको आप 29067 लिख सकते हैं, ऑप्शन बी सही है इसका। हाँ ठीक है, बहुत कम का आंसर 29066 पॉइंट से, हाँ ठीक है, बी एस जो भी है बी डब्ल्यू वाले, ठीक है, हाँ बी ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा 2906, इसको आप 67 राउंड ऑफ में कर लिया आपने उसको, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या बोला है, अ क्लोज ट्रैवर्स ए बी सी डी ई, एक आपकी बंद ट्रैवर्स है जो कि क्लोज है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दे दिया है आपको, देखो पेरीमीटर परिधि 425 मीटर, पेरीमीटर गिवन है आपको, टोटल एरर 0.25 मीटर लैटिट्यूड में, प्लस में दिया है, लैटिट्यूड में जो एरर आपका आया है वो प्लस 0.25 मीटर है। चलो जो डिपार्चर में एरर आया है वो कितना दिया है, माइनस 0.44 मीटर दिया है। चलो आपको प्रिसीजन निकालना है, इससे पहले बोली रही थी इस चीज को, प्रिसीजन क्वेश्चन बनता है आपका, प्रिसीजन निकालना है आपको, कितना हो जाएगा प्रिसीजन, प्रिसीजन रिलेटिव प्रिसीजन ही होता है, रिलेटिव प्रिसीजन चाहे प्रिसीजन बोले, आर से जो कहते हैं, क्या होता है इसका ई बाई पी, या इसको आप 1 अपॉन में पी बाई ई भी बोलते हैं, तो कन्वर्ट करते ई बाई पी हो जाता है ये, पी मतलब पेरीमीटर, ई मतलब एरर, तो पेरीमीटर तो आपको पता है 425 मीटर में, एरर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे एरर, लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस जो भी एरर डिपार्चर में है उसका स्क्वायर, ये आपका एरर ही है ना, लैटिट्यूड का और डिपार्चर का। मैम लैटिट्यूड डिपार्चर बता दीजिए अविनाश, आप क्लास नहीं देखे हैं, नहीं मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर में क्या बताना है आपको, जैसे अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ साउथ आपके लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है,
ईस्ट वेस्ट आपके डिपार्चर को रिप्रेजेंट करता है, डिपार्चर को। कोई लाइन है अगर ये आपका थीटा है, अगर ये एल लाइन है, इसको अगर मेरे को लैटिट्यूड में लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू जाएगा एल कॉस थीटा, और इसका वैल्यू अगर मैं इसको रिजोल्व कराऊं इसके इधर में, तो ये जाएगा आपका एल साइन थीटा। तो इसी को हम लोग नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप आपको अगर समझ में नहीं आया है लैटिट्यूड डिपार्चर, तो आप इसकी जो प्रीवियस ट्रैवर्स से क्लास होंगे ना, वहां पे जाकर उसको डिटेल में पढ़िए पहले, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड का एरर पता है 0.25, डिपार्चर का एरर आपको पता है 0.44। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। लैटिट्यूड बता दिया आपको पॉइंट, देखो यहाँ पे चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में वैल्यू हो, कोई आपका वैल्यू में मतलब कि साइन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। चाहे आप प्लस लगाइए चाहे आप माइनस लगाइए, वो स्क्वायर स्क्वायर दो बार होगा तो पॉजिटिव में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.25 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, माइनस लिख तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा तो पॉजिटिव में ही, ठीक। करो इसको, कितना आ रहा है आपका एरर यहाँ पे, एरर कितना आ रहा है, 0.51 आ रहा है क्या, 0.51। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.51 मिल रहा होगा। ई आपका आ गया, आपके पास ये मीटर में, क्योंकि आपका लैटिट्यूड डिपार्चर मीटर मीटर में है, तो आपका ई भी किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। देखो यूनिट का बहुत ध्यान देना, देखो यूनिट गलत करोगे तो हर जगह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ई आपका आ गया मीटर में, पी भी आपके पास पेरीमीटर मीटर में है, बस आप कुछ नहीं फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या है, ई बाई पी, ई कितना आपका है 0.51, पेरीमीटर कितना है मीटर में 425 मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा आपका। इसको सॉल्व करो कितना आता है, 0.51 डिवाइड बाई 425, 0.51 डिवाइड बाई 425, 425 कितना आ रहा है ये, 3/2500 आ रहा है क्या। इसको आपको वन इन के फॉर्म में लिखना है, अगर वन इन के फॉर्म में तो कैसा होता है, आप उसको उल्टा डिवाइड कर दो, मतलब कि 2500 डिवाइड बाई 3, बहुत बार बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। 2500 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, जो आएगा उसको वन इन के फॉर्म में लिख देना, 833 आ रहा होगा, 833.33। कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, अरे सी में गायब हो गया, यहाँ पे 833.33 होना चाहिए था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 839 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हूँ क्या मैं। ये तो ठीक है ना, 0.25 का स्क्वायर और प्लस 0.44 का स्क्वायर। ये आपका 0.506 आ रहा हो तो मैंने इसको 51 ले लिया है भाई। इसको आप एरर को सॉल्व किए होंगे तो ये 0.506 आ रहा होगा, उसको 51 ले ली हूँ। तो अगर मैं 0.51 डिवाइड बाई 506 आ रहा है, हाँ ठीक है, आप फिर अगर 506 लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 51 ले लिए हैं इसलिए ऐसा आ रहा होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ, 506 डिवाइड बाई 425। हाँ ठीक है, 839.92, देखो 800 के आसपास जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वैसे भी ये बाकी है तो ऑप्शन उसके बहुत दूरी है। 1 in 0.0012, अविनाश 0.0012 कैसे आ रहा है आपका, 0.51 डिवाइड बाई 425 कर रहे हो क्या। अविनाश देखिए, जब भी आपको वन इन के फॉर्म में लिखना होता है ना आप, तो देखो अगर आप इसको अगर ये डिवाइड कर रहे हो ना, 0.51 डिवाइड बाई 425, 0.50 से लेकर चलिए, तो आपका ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वन इन के फॉर्म में नहीं आया है। जब भी अगर मान लीजिए अगर आप इसको कर रहे हैं ऐसा 0.50 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 425, तो आपका वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा होगा 1.19 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आपका 1 in 1.1 एंड 10⁻³ आप ऐसा लिखने, ये गलत हो गया। अगर आपको वन इन के फॉर्म में लिखना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको आप क्या कर दीजिए, 1 से वापस डिवाइड, जो वैल्यू आया ना उसको 1 से वापस डिवाइड कर दो, 1 में इतना कर दो, जो आएगा उसको आप लिखना, ये आपका गलत है। ठीक है, आप इसका 1 in 839.92 कुछ आ रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है अविनाश, हाँ 1 को जितना भी आपका वैल्यू जब सॉल्व करते हैं पूरा, अगर अगर आप ऐसा लेके आ रहे हैं पॉइंट में, तो जो भी वैल्यू आएगा ना उसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा। मैम नहीं समझ आया, 1 मिनट 2 मिनट और थोड़ा समय। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी का इसके अलावा और जो क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ, मैं ये पॉइंट को बहुतों को दिक्कत होता है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। कल के क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा जो और क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है। देखो, जिसको भी 1 in के फॉर्म में लिखने में दिक्कत होता है, एक बार मैं और सॉल्व बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ई का वैल्यू मान लीजिए, अगर आपको जैसे कि 0.506 बोल रहे हो तो ठीक है, कोई 506 मीटर में आ गया, ई आ गया। पेरीमीटर आपके पास गिवन है 425 मीटर, ठीक है। ओके ओके ठीक है सुमित, वेलकम। बाकी लोग लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये। चलो, अब देखो आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रश्न बताना है। ये आपको बताइए, फॉर्मूला E/P होता है। आपने एरर निकाल लिया, कितना आया 0.506, पेरीमीटर आपके पास है 425। ये आप सॉल्व करो, कितना आता है, ये आप सॉल्व करिए, कितना आता है 0.506 डिवाइड बाई 425, कितना आता है आपका, ये आपको मिल रहा है 1.19 इंटू 10⁻³ आ रहा है इतना। अगर आप देखो, ये आंसर भी सही, गलत नहीं बोल रही हूँ, ये आंसर भी सही है आपका। अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आपको 1.19 × 10⁻³ लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये भी आपका मीटर में, मीटर में तो कट गया ना, मीटर मीटर, तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो ये अभी आपका आंसर सही है। लेकिन आपको जब भी ऐसा इस फॉर्म में होता है, तो वो 1 in के फॉर्म में लिख देता है आपका आंसर, इसमें करता है 1 in में। तो अगर आपको 1 in में आंसर करना है, 1 in में आंसर करना है, तो आपको इस जो आपका वैल्यू आया ना, सीधा सिंपल समझ लो कि आपको इसको 1 से एक बार और डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आपका आया, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला कन्वर्ट करके, इसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब सॉल्व करो, कितना आता है आप करो, 1 रखो ऊपर, 1 को आप डिवाइड करिए किससे, 1 को आप डिवाइड करिए 1.19 इंटू 10⁻³ से, ठीक है। अब करो, कितना आता है 839 है, 840 जो भी आ रहा होगा, 839 है, 840 जो भी आ रहा होगा, ये आपका आंसर हो गया 1 in के फॉर्म में। रजनीश अभी ठीक है, रजनीश अभी समझ में आया। जब भी आपको देखो, ये 1 in के फॉर्म में ना बहुत जगह आंसर करते हैं, जब भी आपको 1 in के फॉर्म में आंसर करना है, पहले आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट में ही भले ले आओ। अब इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, हाँ 1/x, जो भी आपका वैल्यू आया है ना, इसको आप x मान लो, और 1 से उसको एक बार डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आप लिखना 1 in के फॉर्म में। इसका पास होता है ना 0.00119, ये भी सही है, ठीक है। 0.00119, डंपी लेवल की सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन जो आज करे थे अशोक, समझ आ गया ना, ठीक है, को गुड, वेरी गुड। चलो, कौन सा अशोक, चलिए दो से बता देते हैं, सेंसिटिविटी वाला, ये वाले क्वेश्चन को बोल रहे हैं आप अशोक, देख लीजिए।
देखो, जो सेंसिटिविटी होती है ना उसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंसिटिविटी समझ गए ना? देखो आपकी जो बबल होती है ना, बबल डंपिल में जो बबल लगा होता है, इसकी सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। हाँ, चलो देखो, यहाँ पे जो आपके सेंसिटिविटी है अल्फा, अल्फा इक्वल टू होता है एस अपॉन में एन इंटू डी। यहाँ पे अल्फा आपकी सेंसिटिविटी है, एस आपका स्टाफ का वैल्यू है, एन आपका नंबर ऑफ डिवीजन है, डी आपका डिस्टेंस है। तो इस ये जो फॉर्मेट बनता है ऐसा कुछ है, ये जब इसको आप बनाते हैं एन बाई एन डी, और एक एल बाई आर भी होता है, ये भी होता है। ठीक, यहाँ पे ये एल आपका लेंथ है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हैं आप, बी एस बी डब्ल्यू जो भी, ठीक है। 1/x के फॉर्म में करके भी आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं वैसा पूरा, मैं तो समझाने के लिए बता रही हूँ ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये 40 सेकेंड में अगर ये ना दिया होता ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ आपको सेंसिटिविटी सेकंड में दिया हुआ है, हम इसी फॉर्मूले को सेकंड में लाने के लिए यहाँ पे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 206265 से। जब आप इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अल्फा का वैल्यू सेकंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन में पहले से जो सेंसिटिविटी वो गिवन है 40 सेकेंड, तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सेकेंड में पुट कर रहे हो आप, इसलिए आपको यहाँ पे 206265 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। आ रहा है क्या समझ? बाकी तो कुछ नहीं है, एस आपको फाइंड करना था, एन आपका नंबर ऑफ डिवीजन है, डी आपका डिस्टेंस है, आपने पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या अशोक? कुछ और पूछना चाह रहे हो? क्लियर है? चलिए, ठीक है, बाकी लोगों को कुछ और डाउट? चलिए, तो बाकी जिसके और क्वेश्चन है वो कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके ओके, सेम टाइमिंग रहेगा, सेम टाइमिंग, ठीक है।